देश भर में इन दिनों होली की धूम मची हुई है। हर कोई रंगों से सराबोर होने की तैयारी में है। कुछ ही दिनों में आने वाला रंगों का यह त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। हर साल फागुन मास की पूर्णिमा के दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। रंगों और खुशियों का यह त्योहार इस बार 8 मार्च को मनाया जाना है। लेकिन क्या आपको पता है इस रंग बिरंगे उत्सव की शुरुआत कहां से और कैसे हुई? अगर नहीं जानते तो आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। रंग बिरंगे होली उत्सव की शुरुआत बुंदेलखंड में झांसी के एरच से हुई। यह झांसी मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर बसा है। ये कभी हिरण्यकश्यप की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठी थी, जिसमें होलिका तो जल गई थी लेकिन प्रहलाद बच गए थे। कहा जाता है तभी से होली के पर्व की शुरुआत हुई थी। शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक अभी के टाइम में झांसी जिले का एरच कस्बा सतयुग में एरिकच के नाम से प्रसिद्ध था। यह एरिकच दैत्यराज हिरण्यकश्यप की राजधानी थी। हिरण्यकश्यप को ये वरदान मिला था कि वो न तो दिन में मरेगा और न ही रात में, न उसे इंसान मार पाएगा और न ही जानवर। इसी वरदान को प्राप्त करने के बाद खुद को अमर समझने वाला हिरण्यकश्यप बेलगाम हो गया था। लेकिन इस राक्षस राज के घर जन्म होता है प्रहलाद का। भक्त प्रहलाद की नारायण भक्ति से परेशान होकर हिरण्यकश्यप ने उन्हें मरवाने के कई प्रयास किए, फिर भी प्रहलाद बच गए। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को डोकली पर्वत से नीचे फेंकवा दिया। बता दें कि जिस डोकली पर्वत और जिस स्थान पर प्रहलाद गिरे वो आज भी मौजूद है। इसका जिक्र श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद में है। झांसी गजेटियर पेज 339A 357 में मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने की ठानी। होलिका के पास एक ऐसी चुनरी थी जिसके पहनने पर वो आग के बीच बैठ सकती थी, जिसको ओढ़कर आग का कोई असर नहीं पड़ता था। होलिका वही चुनरी ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। लेकिन भगवान की माया का असर ये हुआ कि हवा चली और चुनरी होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद पर आ गिरी। इस तरह प्रहलाद फिर से बच गया और होलिका जल गई। इसके तुरंत बाद विष्णु भगवान ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया और गोधूली बेला यानी न दिन न रात में अपने नाखूनों से डिकौली स्थित मंदिर की दहलीज पर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। वैसे तो हिरण्यकश्यप के मरने से पहले ही होलिका के रूप में बुराई जल गई थी और अच्छाई के रूप में भक्त प्रहलाद बच गए थे। उसी दिन से होलिका को जलाने और भक्त प्रहलाद को बचाने की खुशी में अगले दिन रंग गुलाल लगाए जाने की शुरुआत की गई। बता दें कि बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में होली के एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है। वहीं एरच में आज भी इस परंपरा को वहां के लोग फाग और गानों के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।